तो देखिए सप्लाई शॉक क्या है? सप्लाई शॉक इज एन इवेंट। ये क्या इवेंट है? जैसे सडनली कोई घटना घट जाती है, इससे क्या होता है? सप्लाई बढ़ जाता है और सप्लाई घट जाता है। ठीक है, सप्लाई किसका बढ़ता है? कमोडिटी और सर्विस, गुड्स और सर्विस का सप्लाई बढ़ता है और घटता है। सडनली कोई इवेंट हो जाए, जैसे कि वॉर आ गया हो, कोई पैंडमिक आ जाए, ठीक है, तो उससे क्या होता है? या फिर इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, बहुत सारे रीज़न है जिसके कारण सप्लाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये जो सप्लाई शॉक है, ठीक है, सप्लाई शॉक दो टाइप के होते हैं, एक फेवरेबल सप्लाई शॉक और एक होता है अनफेवरेबल सप्लाई शॉक। ठीक है, ये जो फेवरेबल सप्लाई शॉक है, यहाँ पे क्या होगा? सप्लाई बढ़ेगा। यहाँ पे क्या होता है? सप्लाई बढ़ता है, मतलब कि सप्लाई कैसे बढ़ेगा? जो फेवरेबल सप्लाई शॉक होगा, यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा होता है। ये फेवरेबल से ही समझ में आएगा, ये सप्लाई के फेवर में यहाँ पे सप्लाई बढ़ता है। अगर ज़्यादा सप्लाई हो रहा है तो लोअर प्राइस होगा। अगर किसी भी कमोडिटी का ज़्यादा सप्लाई हो रहा है तो प्राइस उसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर सप्लाई अच्छा हो रहा है, प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, तो इससे इकोनॉमी का क्या होता है? ग्रोथ होता है। अनफेवरेबल सप्लाई शॉक की बात करें, सप्लाई बहुत कम होती है। जब किसी भी प्रोडक्ट का सप्लाई बहुत कम होगा, किसी भी कमोडिटी का, तो प्राइसेस बहुत हाई होंगे और सप्लाई कम है, प्रोडक्शन कम है, तो इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी वो बहुत स्लो हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो जाती है? लोअर हो जाती है। ठीक है,